हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मीनू सिंह के क्लासेस में। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त मीनू सिंह लेकर आ गई हूँ नया वीडियो। और आज हम देखेंगे झारखंड की ज्योग्राफी में झारखंड की मिट्टियाँ। ये बहुत इम्पॉर्टेंट आपका एग्ज़ाम के लिए हो सकता है। ठीक है, यहाँ से भी सवाल आपका पूछा जाता है, तो इसको भी आप ध्यान से करिएगा। और मैराथन रिवीजन आपको झारखंड की ज्योग्राफी कंप्लीट मिल जाएगी बहुत जल्द। मैंने आज ही सोचा था सैटरडे को, लेकिन नोट्स कंप्लीट नहीं है, इसीलिए आपको आधा अधूरा ज्ञान देना ज़रूरी नहीं है। आप लोगों को समय मिल चुका है एग्ज़ाम के लिए। आप एक्साइज कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी आपको अप्रैल में लेगा। 14 अप्रैल को एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। जो 22 मार्च को था उसको कैंसिल कर दिया गया है। ठीक है, जेपीएससी का भी सेम अप्रैल में ही एग्ज़ाम होगा। तो आप कोई भी एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं तो आपके लिए इनाफ समय मिल चुका है। 1 महीने की समय है, आप तैयारी अच्छे से करके अपने एग्ज़ाम को अच्छे से टारगेट करके अच्छा सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए अच्छे से कंटेंट जब तैयार हो जाता है तभी आपको मैराथन रिवीजन दे दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आज झारखंड की मिट्टियों को देखेंगे, जहाँ से आपको एक सवाल पूछा जाता है और कहाँ कहाँ से सवाल पूछा जाता है इस पर भी फोकस करने का प्रयास रहेगा। ठीक है, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। और आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मंडे से आपको करंट अफेयर्स की क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है, मंडे से करंट अफेयर्स की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। मॉर्निंग में 8 बजे आप लोग जुड़िए। और बाकी झारखंड जीके की क्लासेस रनिंग है, आप लोग देखिए। जिस भी टॉपिक में जो भी डाउट आता है वो आप कमेंट कीजिए, उसको आपके डाउट्स को क्लियर करवाने के लिए ही ये चैनल बना है। आपको कहीं पे भी एग्ज़ाम प्रिपरेशन करने में कोई भी समस्या आ रही है तो उसके लिए ही ये चैनल है। तो आप लोग कमेंट बेझिझक कर सकते हैं, कोई भी समस्या है। और कोई भी अपडेट के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको अपडेट्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आई होप चैनल को आप सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। ठीक है, चलिए झारखंड की मिट्टियाँ देखते हैं। तो कहीं भी आप देखते हो तो भूभाग 2 भागों में बटा हुआ है, या तो वो पठारी भाग है या तो मैदानी भाग है। मैदानी भाग में अच्छी अच्छी मिट्टियाँ होती हैं। मैदानी भाग में गंगा नदी का अपवाह क्षेत्र है, वहाँ पे फसल अच्छे तरीके से होते हैं। लेकिन पठारी भाग में मिनरल्स होते हैं। कुछ मैदानी भाग होते हैं, कुछ ऐसी मिट्टियाँ होती हैं जिसमें आपको मिनरल्स मिलेंगे, कुछ ऐसी मिट्टियाँ होती हैं जिसमें आपको फसल करने का मौका मिलता है। जो मिट्टियाँ पानी को ऑब्जर्व करके रखती है, जो मिट्टियाँ ज़्यादा समय तक पानी को होल्ड करके रखती है, वहाँ पे आपको फसल देखने को मिलता है। जो मिट्टियाँ पानी को ऑब्जर्व नहीं करती हैं वहाँ पे आपको फसल करने में दिक्कत जाती है। और जो मिट्टियाँ मिनरल्स से प्रचुर मात्रा में भरी हुई है वहाँ पे आपको मिनरल्स देखने को मिलता है। झारखंड को आप ऐसे भी ब्लैक कोल सिटी के नाम से जानते हैं, ब्लैक कोल डायमंड के नाम से आप धनबाद को जानते हैं, जो कि झारखंड में है। तो इसीलिए यहाँ पे मिनरल्स भी हैं, बहुत सारे मिट्टियाँ भी हैं, बहुत सारे खान खनिज भी हैं। तो उन्हीं में हमको मिट्टियों को देखना है झारखंड के भौगोलिक परिचय में। ठीक है, जहाँ से आपको 10 सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें से एक टॉपिक मिट्टी से भी रहता है। तो झारखंड में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं ये हम देखते हैं। तो झारखंड में हमको देखने को मिलता है कि झारखंड में 6 प्रकार की मुख्यतः मिट्टी है, जिसमें से काली मिट्टी है, लाल मिट्टी है, लेटराइट मिट्टी है, अभ्रक मूलक मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है और बलुआई मिट्टी है। ठीक है, ये 6 प्रकार की मिट्टी झारखंड में पाई जाती है। काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, लाल मिट्टी, अभ्रक मूलक, जलोढ़ मिट्टी और बलुआई मिट्टी। ठीक है, ये 6 प्रकार की मिट्टियाँ हैं। अब ये 6 प्रकार की मिट्टियाँ किस किस भाग में पाई जाती है इसको हम मैप के थ्रू देखने का प्रयास करते हैं। तो मैप में हम जब देखते हैं तो हमको जो मिट्टियों को देखने का समझ में आता है वो इस भाग में जो है साहिबगंज और पाकुड़ भाग में हमको कौन सी मिट्टी देखने को मिलती है। तो साहिबगंज और पाकुड़ भाग में हमको देखने को मिलती है लाल मिट्टी। ठीक है, लाल मिट्टी साहिबगंज और पाकुड़ में हमको लाल मिट्टी देखने को मिलती है। उसके जस्ट बगल में हमको कौन सी मिट्टी देखने को मिलती है, तो जस्ट बगल में हमको देखने को मिलती है अभ्रक मूलक मिट्टी, है ना। अभ्रक मूलक मिट्टी यहाँ पे हमको देखने को मिलती है, अभ्रक मूलक मिट्टी। ठीक है, उसके बाद फिर हमें उसके जस्ट अपोजिट में कौन सी मिट्टी मिलती है, एक मिनट, कलर अच्छे से हम कर लेते हैं। यहाँ पे हमको मिल जाता है लाल मिट्टी, लाल। यहाँ पे हमको मिल जाता है अभ्रक, ठीक है, अभ्रक मिट्टी।
यहाँ पे हमको मिल जाता है काली मिट्टी, ठीक है। और काली मिट्टी जो है वो केवल और केवल झारखंड के आपका ईस्ट भाग में ही काली मिट्टी देखने को मिलता है। ये आप ध्यान में रखिएगा, झारखंड, पूरे झारखंड में केवल और केवल ईस्ट भाग में ही काली मिट्टी देखने को मिलता है। और अगर पूरी झारखंड की बात की जाए तो 90% भूभाग में केवल और केवल लाल मिट्टी देखने को मिलती है और 10% भाग में सभी मिट्टियां मिलकर हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि 90% में लाल मिट्टी है, वहीं पे 10% भूभाग में जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, बलुई मिट्टी और अभ्रक मूलक मिट्टी 10% भाग में ही देखने को मिलता है, जिसमें आपको ये काली मिट्टी यहाँ पे देखने को मिल जाती है, ठीक है। गोड्डा, दुमका, इन सभी क्षेत्रों में, राजमहल की पहाड़ियों में आपको काली मिट्टी देखने को मिल जाती है। क्लियर। अब बाकी ऊपर की तरफ हम देखते हैं तो ये ऊपर का जो भाग है, ये भूभाग जो है ऊपर की तरफ का, यहाँ पे हमको कौन सी मिट्टी देखने को मिलती है? तो ये लाल मिट्टी ही देखने को मिलती है। लाल मिट्टी, कोडरमा पूरा नहीं, कोडरमा थोड़ा सा आप लेकर चल सकते हैं। लाल मिट्टी देखने को मिलता है, ठीक है, लाल मिट्टी। उसके बाद आप यहाँ से देख सकते हैं चतरा, कोडरमा, हजारीबाग तरफ से आपको जो देखने को मिलता है यहाँ गिरिडीह तक, वो कौन सी मिट्टी रहती है? तो ये अभ्रक मूलक मिट्टी रहती है, अभ्रक मूलक मिट्टी रहती है यहाँ पे और यहाँ पे भी, ठीक है। राजमहल की पहाड़ियों के बाद भी अभ्रक मूलक मिट्टी है और कोडरमा, हजारीबाग के क्षेत्र में भी अभ्रक मूलक मिट्टी हमको देखने को मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं तो ये थोड़ा सा हजारीबाग, बोकारो, धनबाद, इन सभी क्षेत्रों में हमको कौन सी मिट्टी देखने को मिलती है? तो ये बलुई मिट्टी देखने को मिलती है, रेतीली मिट्टी, बलुई मिट्टी, ठीक है, बलुई मिट्टी ये हमको देखने को मिलता है हजारीबाग, बोकारो, धनबाद वाले एरिया में, ठीक है। यहाँ पे पूर्वी सिंहभूम में हमको कौन सी मिट्टी देखने को मिलती है? तो ये है लेटराइट मिट्टी, लेटराइट मिट्टी पूर्वी सिंहभूम में हमको थोड़ा सा देखने को मिलता है, ठीक है। फिर अभ्रक मूलक मिट्टी आपको यहाँ पे थोड़ा सा रांची के आसपास में देखने को मिल जाता है, ठीक है। और फिर इधर आप जब आते हैं गुमला, लोहरदग्गा साइड, लातेहार साइड, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आपको कौन सी मिट्टी देखने को मिलती है? तो लेटराइट मिट्टी, लेटराइट, ठीक है, लेटराइट मिट्टी। ये सभी भागों में हमको अलग अलग प्रकार की मिट्टियाँ देखने को मिल जाती है। ये हमने मैप के थ्रू समझाने का प्रयास किया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। अब चलिए मिट्टी के बारे में डिटेल में हम जानते हैं। तो मिट्टी के बारे में जब हम देखने जानते हैं तो सबसे पहला पॉइंट, लाल मिट्टी को हम देखते हैं तो उसका पहला पॉइंट यही है कि झारखंड के 90% भाग में लाल मिट्टी ही पाई जाती है, जिसको हम रेड सॉइल कहते हैं, रेड सॉइल, ठीक है। लाल मिट्टी 90% भूभाग में है। ये कहाँ कहाँ नहीं पाई जाती है? तो वो क्षेत्र कौन से हैं? तो राजमहल की पहाड़ी, दामोदर घाटी के भाग को छोड़कर सभी स्थानों पर लाल मिट्टी लाल मिट्टी देखने को मिल जाती है। अब इस मिट्टी का लाल रंग कैसे होता है? तो लाल रंग होता है बॉक्साइड और फेरिक ऑक्साइड के कारण इसमें लाल रंग हमको देखने को मिलती है। इसमें बॉक्साइड और फेरिक ऑक्साइड की अधिकता के कारण लाल रंग मिट्टी का दिखाई देता है, ठीक है। इसका निर्माण ग्रेनाइट और चट्टानों के विखंडन से हुआ है, ठीक है। लाल मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ है? तो ग्रेनाइट और चट्टानों के विखंडन से हुआ है, टूटने से बना है लाल मिट्टी, ठीक है। और लोहे तथा एल्यूमिनियम, सिलिका इसमें प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। लाल मिट्टी में लोहा तत्व, एल्यूमिनियम और सिलिका प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और लाल मिट्टी में प्रमुख फसल कौन से हैं? तो ज्वार, बाजरा, गेहूं, गन्ना, मूंगफली, ये सभी फसल आपको लाल मिट्टी में करने में सहायता मिलती है, ठीक है। अब अगला जो है काली मिट्टी, जो कि सबसे ज़्यादा उपजाऊ है, ये पानी को ज़्यादा समय तक होल्ड करके रखता है। ये कहाँ पे है? तो इसका निर्माण कैसे हुआ, सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो काली मिट्टी का निर्माण जो है वो ज्वालामुखी द्वारा निर्मित बेसाल्ट चट्टानों के अपक्षय के कारण हुआ है। जब जहाँ पर ज्वालामुखी थी उसके लावा, जब वो लावा फूटते थे तो जो वो लावा फैलता था बाहर
बेसाल्ट चट्टान जो बनते थे वो जब टूट गए, अपक्षय हो गए, उसके कारण जो मिट्टी बनी वो काली मिट्टी बनी, क्योंकि वो तो लावा था, लावा जल के राख हो गया, राख से बनी हुई मिट्टी है काली मिट्टी। ठीक है, इस मिट्टी में जल ग्रहण करने की अधिक क्षमता है, जिसके कारण ये ज़्यादा उपजाऊ है। इस मिट्टी का रंग काला इसीलिए होता है क्योंकि इसमें टेटनीफेरस मैग्नेटाइट और जीवाश्म की उपस्थिति रहती है। टेटनीफेरस मैग्नेटाइट और जीवाश्म की उपस्थिति रहती है, इसके कारण इसका रंग काला दिखता है। ठीक है, यह मिट्टी मुख्यतः राजमहल क्षेत्र में देखने को मिलता है। ऊपर मैप में मैंने दिखाई दिया, राजमहल क्षेत्र में देखने को मिलता है। इसमें चूना, मैग्नीशियम, ठीक है, इसमें जो प्रमुख मिनरल्स मिलते हैं वो कौन से हैं, तो चूना, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, पोटास, लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है ब्लैक सॉइल में। ठीक है, कपास, गेहूं, चना, सरसों, ज्वार, जौ, दलहन, ये सभी चीज़ें यहाँ पर करने में बहुत सहूलियत होती है और सबसे ज़्यादा काली मिट्टी में कपास की खेती होती है। ठीक है, ब्लैक सॉइल में कपास की खेती ज़्यादा होती है। क्लियर। आगे हम देखते हैं लेटराइट सॉइल, लेटराइट मिट्टी। इसमें मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ है, तो मानसून जलवायु की आर्द्रता और शुष्कता की क्रमिक परिवर्तन से हुआ है। ठीक है, जलवायु में परिवर्तन होते रहते हैं, जिसमें कभी जलवायु परिवर्तन होता है आर्द्र रूप में, कभी शुष्क रूप में, तो ये जो क्रमिक परिवर्तन, बार बार परिवर्तन होते रहते हैं, उससे लेटराइट मिट्टी का निर्माण हुआ है। यह मिट्टी रांची के पश्चिम क्षेत्र में है, ये चारों दिशाओं में है। ठीक है, लेटराइट मिट्टी आपको रांची के पश्चिम क्षेत्र में देखने को मिल जाएगा, राजमहल के पूर्वी क्षेत्र में आपको देखने को मिल जाएगा। मैंने बताया था राजमहल के जस्ट बगल में लेटराइट मिट्टी मिलता है, तो राजमहल के पूर्वी क्षेत्र में है, रांची के पश्चिमी क्षेत्र में है, जो कि आपको यहाँ पे आपको देखने को मिला था, बीच में थोड़ा सा लेटराइट मिट्टी था। ठीक है, मैप में मैंने समझाना छोड़ दिया, वो रांची के पश्चिमी क्षेत्र में था, राजमहल के पूर्वी क्षेत्र में, पलामू के दक्षिण में, ठीक है, पलामू के दक्षिण में देखने को मिलता है, और शिवभूम के ढलान भूमि में पाया जाता है लेटराइट मिट्टी। आपने देखा कि जो शिवभूम का सबसे ढलान, सबसे नीचे वाला जगह स्थान था, वहाँ पे आपको कौन सी मिट्टी दिखती है, तो लेटराइट मिट्टी दिखती है। ठीक है, इस मिट्टी में कंकड़ की अधिकता होने के कारण कम उपजाऊ होता है, क्योंकि कंकड़ ज़्यादा रहता है इसमें, मिट्टी प्रॉपर नहीं रहती है, चिकनी मिट्टी नहीं रहती है। काली मिट्टी चिकनी मिट्टी रहती है, ये आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, काली मिट्टी चिकनी मिट्टी रहती है, वो अपने आपस में पानी को जोड़ के रखती है, उसको ज़्यादा समय तक होल्ड रखती है। लेकिन जहाँ पे पत्थर की मात्रा, कंकड़ की मात्रा ज़्यादा होती है, वो पानी को होल्ड नहीं कर पाता है, कम समय में पानी को सोख लेता है, और यहाँ पे फसल उपजाने में दिक्कत जाती है। इस मिट्टी का सर्वप्रथम अध्ययन जो हुआ था वो बुकानन द्वारा किया गया था, 1905 में इसका अध्ययन किया गया था। ठीक है, लेटराइट मिट्टी का। ओके, इसमें जो प्रचुर मात्रा में जो मिनरल्स पाए जाते हैं वो लोहा और एल्युमिनियम है। लेटराइट मिट्टी में लोहा और एल्युमिनियम की प्रचुरता पाई जाती है। अब प्रमुख फसल जो होते हैं वो चावल, अरहर, मोटे अनाज, ये सभी देखने को मिलता है, क्योंकि बलुआई मिट्टी में आपको मोटे अनाज ज़्यादातर होते हैं। ठीक है, अगला है जिसमें मोटे अनाज में ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है और वो गर्म टेम्परेचर में भी हो जाते हैं, तो फसल में चावल, अरहर और मोटे अनाज लेटराइट मिट्टी में किए जाते हैं। ठीक है, अगला है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी, इसको एलुवियल सॉइल भी कहा जाता है, एलुवियल सॉइल भी इसको कहा जाता है, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, इस मिट्टी का निर्माण नदियों के अपरदित पदार्थ से होता है। जब नदियाँ बहती हैं तो उससे जो अपरदन निकलता है, उससे ये जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। और जलोढ़ मिट्टी जो है वो दो प्रकार की होती है, खादर, भांगर। ठीक है, हमेशा हमने जलोढ़ को पढ़ा है दो प्रकार की, खादर, भांगर। अब खादर क्या है, तो वो नवीन जलोढ़ है, जो नदियों को जस्ट अभी बह के जो आए हैं वो जलोढ़ हैं। लेकिन भांगर कौन है, तो वो जो नदियाँ कई वर्षों से बह कर आ रही थी और वो जो मिट्टी बनते गए वो पुराने जो मिट्टी हो गए हैं वो भांगर हैं। लेकिन जो अभी जस्ट नई नई मिट्टी बनी है वो आपका खादर है। ठीक है, दो प्रकार की जलोढ़ मिट्टी होती है, भांगर और खादर, नवीन और पुरानी। ठीक है, इसमें जो मिनरल्स पाए जाते हैं वो है चूना और पोटास, इसकी प्रचुरता होती है। और प्रमुख फसल इसमें धान, गेहूँ और गन्ना किया जाता है। ठीक है, धान, गेहूँ और गन्ना किया जाता है। अगला मिट्टी है अबरक। अबरक मूलक मिट्टी है। यह मिट्टी आपको बेसिकली कोडरमा के क्षेत्र में देखने को मिलता है, हजारीबाग के कुछ क्षेत्र में देखने को मिलता है और गिरिडीह में। ठीक है, तो यह मिट्टी आपको कोडरमा, झुमरी, तिलैया, बड़का गांव, मांडू, इन सभी जगहों में देखने को मिल जाएंगी।
इस मिट्टी का रंग हल्का गुलाबी या पीला होता है और अबरक को आप रूबी के नाम से भी जानते हैं, रूबी, ठीक है। अबरक को रूबी भी कहा जाता है, ठीक है। और इसका रंग कैसा होता है, हल्का गुलाबी या पीला दिखाई देता है, ठीक है। अबरक मूलक मिट्टी, इस मिट्टी में जल की कमी के कारण कृषि करने के लिए कठिनाई आती है और इसमें मिनरल्स भी रहते हैं तो इसमें दिक्कत जाती है, ठीक है। खेती करने में इसमें दिक्कत जाती है, क्लियर। बलुई मिट्टी क्या है, तो बलुई मिट्टी जो है वो लाल और पीले रंग की मिश्रण से बना हुआ बलुई मिट्टी है। इसमें कंकड़ के छोटे छोटे कण होते हैं, ठीक है। इसको बलुई मिट्टी कहते हैं। इस मिट्टी में मोटे अनाज की खेती होती है और यह मिट्टी जो है वो पूर्वी हजारीबाग और धनबाद के क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है। बलुई मिट्टी पूर्वी हजारीबाग और धनबाद के क्षेत्र में पाए जाते हैं। यह सवाल पूछा गया था यहाँ पे, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा। दामोदर घाटी क्षेत्र में फुसफुस बलुई मिट्टी की प्रचुरता है, ठीक है। दामोदर घाटी में कौन सी मिट्टी है, तो फुसफुस प्रकार की बलुई मिट्टी है, ठीक है। फुसफुस प्रकार की बलुई मिट्टी है। ये आपका मिट्टी से था, झारखंड में कितने प्रकार की मिट्टियां हैं और सभी मिट्टियों की क्या अहमियत है, उसमें क्या कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, कौन से कृषि खाद सामग्री किए जाते हैं, ठीक है। उपजाऊ क्षेत्र है, कौन सा ज़्यादा पानी ऑब्जर्व करके रखता है, कौन कम करके रखता है, इन सभी चीज़ों को मैंने आपको बताने का प्रयास किया। आई होप आपको वीडियो में समझ में आया होगा कि झारखंड की मिट्टियाँ कितने प्रकार की है, कैसे कैसे काम करती है, कैसे कैसे उसका निर्माण हुआ है, सभी चीज़ों को एक्सप्लेन किया है हमने, ठीक है। तो चलिए वीडियो को यहीं तक रखते हैं और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, आप ही का बेनिफिट है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।